वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन होगा, क्योंकि इनसे से दो क्लासेस में हमने यूरिन फॉर्मेशन के दो प्रोसेसेस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बारे में हमने बात की है। आज हम देखने वाले हैं ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन के लिए सबसे पहले जो नेफ्रॉन है इसके कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं इस ट्यूबुलर सेक्रेशन में। खास बात करेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की और डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल की। ये नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर में जो इसका ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसमें दो अहम किरदार निभाते हैं इस ट्यूबुलर सेक्रेशन में। वन इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, एंड द अनदर इज डीसीटी, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये दो पार्ट्स जो है इस नेफ्रॉन के इस ट्यूबुलर सेक्रेशन में बहुत अहम काम करते हैं। जैसे कि आपको पता है, इस बोवमैन्स कैप्सूल के अंदर एक नेटवर्क होता है, कैपिलरी नेटवर्क, जिससे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है। फिर ये एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये बाहर निकल के एक नेटवर्क बनाता है अराउंड दिस पीसीटी, दैट इज कॉल्ड पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। इस तरीके से मैं अगर बनाऊं, ठीक है, ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क। यहां पे अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ट्यूबुलर सेक्रेशन में ये माना जाता है कि नेफ्रॉन जो है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, इसकी खुद की सेक्रेशन होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि ये जो ट्यूबुलर नेटवर्क है, ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क है, पेरिट्यूबुलर, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी जो है, एक्चुअली इसके अंदर जो प्रेजेंट ब्लड होता है उसमें वेस्ट्स होते हैं। ठीक है। और ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है या डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, इनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स होती है, ग्लैंडुलर सेल्स होती है। और ये ग्लैंडुलर सेल्स क्या करती है, ये एब्जॉर्ब करती है वो सबस्टेंसेस, वो मटेरियल्स जिनको एक्सक्रीट होना है। ठीक है, जिनको निकलना है बाहर, जिनको एक्सक्रीट होना है, उन सबस्टेंसेस को इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क से जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। इधर इस एरो से आपको पता चलेगा कि जो है एब्जॉर्बिशन टेक्स प्लेस from this peritubular network to the proximal convoluted tubule. Absorption. ठीक है। और किन किन की एब्जॉर्बिशन होती है, किन सबस्टेंसेस की एब्जॉर्बिशन होती है, और वो किन से होती है, इन ग्लैंडुलर सेल्स से जो एब्जॉर्ब हो गए यहां पेरिट्यूबुलर नेटवर्क कैपिलरी से, वहां उन सबस्टेंसेस को फिर इस नेफ्रिक फ्लूइड के अंदर डाल दिया जाता है। यहां पे जो नेफ्रिक फ्लूइड है इसके अंदर डाल दिया जाता है, और ये वही सबस्टेंसेस है जिनको बाहर निकलना है। ठीक है। और क्या क्या होगा यहां पे, आप देखिए, सबसे पहले यहां पे रीअब्जॉर्बिशन होगी, हाइड्रोजन आयंस की होगी, ठीक है, अमोनिया की होगी, NH3, क्रिएटिनिन की होगी, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड, एवं ड्रग्स,
इन सबस्टेंसेस की जो है रीअब्जॉर्बिशन होती है इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क्स में, और इन सबस्टेंसेस को डाल दिया जाता है इस नेफ्रिक फ्लूइड के अंदर। ठीक है, ये सबस्टेंसेस फिर क्या किया जाता है, इनको पास ऑन किया जाता है। सेम प्रोसेस, यही नेटवर्क जो है, इसी नेटवर्क से यहां पे फिर से जो है रीअब्जॉर्बिशन होती है कुछ इस तरीके से। रीअब्जॉर्बिशन, और यहां पे जो है किस किस की एब्जॉर्बिशन होगी, यहां पे जो एब्जॉर्बिशन होगी हाइड्रोजन आयंस की, कार्बोनेट्स की, अमोनिया की, ठीक है, पोटेशियम आयंस की, इनकी यहां पे सेक्रीशन होगी। एक्चुअली ये सेक्रीशन कैसे हो जाती है, ये सेक्रीशन जब ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क में ब्लड होता है, उनमें ये वेस्ट प्रेजेंट होते हैं और वहां से निकाल के इसको नेफ्रिक फ्लूइड में डाल दिया जाता है। अब मसला यहां पे है, क्योंकि यहां पे ग्लोमेरुलस है, कैपिलरी नेटवर्क है यहां पे, और यहां पे जो फिल्ट्रेशन हो गई वो कैसे लीड करते हैं, यहां इस पेरिट्यूबुलर नेटवर्क में कैसे आ गए, फिर यहां पे रीअब्जॉर्बिशन होगी। लेकिन जब हम ये ट्यूबुलर सेक्रीशन की बात करते हैं, दिस इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर वर्टिब्रेट्स। देखो, द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। जब हम लोअर वर्टिब्रेट्स की बात करेंगे, एग्जाम्पल सम मैरीन फिशेस, सम एम्फीबियंस, ठीक है। इनमें क्या होता है, वहां पे जो यूरिन फॉर्मेशन के लिए 3 प्रोसेसेस होती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव एब्जॉर्बिशन, देन ट्यूबुलर सेक्रीशन। वहां पे जो है ग्लोमेरुलस नहीं होता। कहां पे, लोअर वर्टिब्रेट्स में। सम मैरीन फिशेस की बात करेंगे, सम एम्फीबियंस की बात करेंगे, वहां पे जो है जब ग्लोमेरुलस नहीं है, ठीक है, ये कैप्सूल नहीं है, तो यहां पे फिल्ट्रेशन भी नहीं होगी, ठीक है। सो वहां पे जो है ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है और ना ही सिलेक्टिव एब्जॉर्बिशन होती है। दैट इज वाई मैंने कहा यहां पे ट्यूबुलर सेक्रीशन इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर वर्टिब्रेट्स। इसीलिए जो पेरिट्यूबुलर नेटवर्क यहां पे होता है, इनमें प्रेजेंट होता है ब्लड के साथ ऐसे सबस्टेंसेस, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है इन ग्लैंडुलर सेल से, फिर उनको इस नेफ्रिक फ्लूइड के अंदर डाल दिया जाता है। दिस इज व्हाट वी से ट्यूबुलर सेक्रीशन, ठीक है। सो यहां पे जो इस ट्यूबुलर सेक्रीशन में 2 पार्ट्स इस नेफ्रॉन के अहम किरदार निभाते हैं। वन इज प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, वन इज डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, 2 पार्ट्स है। और यहां इनमें जो ग्लैंडुलर सेल्स है, ये एब्जॉर्ब करते हैं इस नेटवर्क से, फिर उसी जो सेक्रीशन है, उसी मटेरियल को ये पोर करते हैं इस ट्यूब्यूल में, नेफ्रिक ट्यूब्यूल में, जहां पे वो नेफ्रिक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, इसमें डाल के ये पास ऑन हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट में, जहां पे फिर यूरिन पास ऑन हो जाता है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म अलग नहीं है कि ये नेफ्रिक स्ट्रक्चर यहां पे आप लोगों ने देखा कि यहां पे कोई ऐसी बात नहीं है कि इसकी खुद की कोई सेक्रीशन ऐसी हो जो निकाल दी जाती है, बल्कि ये नेफ्रॉन इंपॉर्टेंट जो है, इसमें पीसीटी डीसीटी ये इन्वॉल्व होते हैं किसमें, रीअब्जॉर्बिशन के लिए। ये रीअब्जॉर्ब करते हैं सबस्टेंसेस को, फिर इसमें डालते हैं, फिर वही पास ऑन हो जाता है, फिर यूरिन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। और अगले सेशन में हम पढ़ने वाले हैं यूरिन कंपोजिशन। सो यहां पे हमारा ये यूरोपोएसिस जो है ये कंप्लीट हो गया। यूरिन फॉर्मेशन 3 प्रोसेसेस होती है इसमें, एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, एक सिलेक्टिव एब्जॉर्बिशन है, एक ट्यूबुलर सेक्रीशन है। हायर में तो 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। हायर में ग्लोमेरुलस मौजूद होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है, तो वहां पे जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है, उस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की वजह से जो फिल्ट्रेट निकल आता है वो यहाँ पे प्रॉक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में, और वो फिल्ट्रेट जो है उसमें 3 सबस्टेंसेस, 3 तरीके के मटेरियल्स पाए जाते हैं। One is high threshold, one is low threshold, one is
नो थ्रेशोल्ड। लेकिन जो हाई थ्रेशोल्ड वाले हैं उनको रीअब्सॉर्ब किया जाता है, पूरा कंप्लीट रीअब्सॉर्बिशन हो जाती है उनकी, और बॉडी में वो इंपॉर्टेंट होते हैं, डिपेंडेंस होती है, जिसकी वजह से वो सारे मटेरियल्स को वापस रीअब्सॉर्ब किया जाता है। लेकिन जब हम फिल्ट्रेट में देखते हैं उनकी एक तो हो गए लो थ्रेशोल्ड वाले, एक तो हो गए नो थ्रेशोल्ड वाले। लो भी थोड़े थोड़े रीअब्सॉर्ब होते हैं, लेकिन नो, जैसे हिप्यूरिक एसिड है, क्रिएटिन है, या ड्रग्स कुछ है, इनको एलिमिनेट किया जाता है। नो थ्रेशोल्ड वाले वो पास ऑन हो जाते हैं इन सबस्टेंस की बुनियाद पे भी। दैट मींस हायर एनिमल, हायर वर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं, तीनों प्रोसेसेस यहां पे इन्वॉल्व है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी, सिलेक्टिव एब्जॉर्बिशन भी, और ट्यूब्यूलर सेक्रीशन भी। लेकिन ये जो ट्यूब्यूलर सेक्रीशन है, दिस इज द ओनली मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन लोअर वर्टिब्रेट्स एज वी टॉक्ड अबाउट मैरीन फिशेस या सम एम्फीबियंस। वहां पे ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ना ही सिलेक्टिव, क्योंकि वहां पे ग्लोमेरुलस नहीं है। अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं यूरिन कंपोजिशन की।